CGL 19 जुलाई शिफ्ट 2 CGL जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, NBFC MFI के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता कितनी है? ऑप्शन है कुल इक्विटी का 80%, कुल आस्तियों का 75%, कुल इक्विटी का 75%, कुल आस्तियों का 90%। तो सही जवाब है कुल आस्तियों का 75%। यानी कि NBFC MFI के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता कुल आस्तियों का 75% है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉमन टर्म फॉर एनसाइक्लोस्टोमा? तो हुक वॉर्म क्या है? कॉमन टर्म है एनसाइक्लोस्टोमा का। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है? 18 से 50 वर्ष के। ओके, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक था? मोरक्को, भारत, बुल्गारिया या रोमानिया? उत्तर है रोमानिया। रोमानिया देश 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाले देशों में एक था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए? तो सही जवाब है इसका प्रार्थना समाज। ओके, केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन है विकलांग व्यक्ति, शिक्षा, दहेज, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो सही जवाब है इसका विकलांग व्यक्ति। यानी केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ मामला विकलांग व्यक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आ गया है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द प्लैनेट टू द इनसाइड? यानी कि पृथ्वी की जो परतें हैं उनका आउटसाइड ऑफ द प्लैनेट टू द इनसाइड माने आउटसाइड में यानी बाहर से अंदर की ओर उनकी परतों का क्रम क्या है? तो क्रस्ट आउटर मोस्ट, मेंटल, फिर आता है कोर इनर मोस्ट। यानी जो सबसे बाहरी परत होती है पृथ्वी की वो है क्रस्ट, और फिर मेंटल आती है, और फिर कोर आता है। तो कोर सबसे इनर मोस्ट है और क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट है, माने सबसे ऊपर की, और मेंटल बीच वाली है। ये है क्वेश्चन। हो गए। फिर है श्री ओम प्रकाश मिठारबाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? यानी कि श्री ओम प्रकाश मिठारबाल किस खेल से संबंधित हैं? तो यह है शूटिंग से। श्री ओम प्रकाश मिठारबाल शूटिंग से संबंधित हैं, जिनको अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था? तो किस वर्ष में मनाया था? 2022 में। मतलब 2022 का जो गणतंत्र दिवस था वो 73वां गणतंत्र दिवस था। 2023 का 74वां गणतंत्र दिवस और 2024 का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ओके। फिर है कि निम्नलिखित में से किसने खोज की थी कि डाई बोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाई अल्कोक्सीबोरेन बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर एल्कोहल बनता है? तो H.C. ब्राउन ने ये खोज की थी। H.C. ब्राउन। ओके। क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग। ओके, कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग।
पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हैं? उत्तर में है पॉप संगीत, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या जाज संगीत। तो ये जुड़े हुए हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन ओके, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, पंजाब, मध्य प्रदेश या मणिपुर? सही जवाब है मणिपुर। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मणिपुर राज्य में। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है विजयनगर, चोल, पांडे या बहमनी। तो सही जवाब है विजयनगर, यानी कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति विजयनगर राजवंश से संबंधित मानी जाती है। ओके, क्वेश्चन है कि सिंहराज अघाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सिंहराज अघाना निशानेबाजी से संबंधित हैं। सिंहराज अघाना निशानेबाजी। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2015 में। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन। ओके, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसके विभाजन की घोषणा की? तो आपको ये तो पता ही होगा, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, यानी बंगाल का विभाजन 1905। ओके, फिर से इंग्लिश में क्वेश्चन आता है कि गुरु शशधर आचार्य वाज अवॉर्डेड द पद्मा श्री इन 2020 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि गुरु शशधर आचार्य जो हैं, किसके लिए इनको पद्मश्री मिला था 2020 में? तो छऊ डांस के लिए, छऊ नृत्य है उसके लिए इनको मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 1,3 डाईमेथिल बेंजीन को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है एमजाइलिन, BHC, टेरलिन या टोल्यूइन। तो 1,3 डाईमेथिल बेंजीन को एमजाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल ए और डी कथन सत्य हैं, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, और डी कहता है कि महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है कि गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है? यानी कि गरीबी के आकलन में हम संदर्भित करते हैं, किसके संबंध में निकालते हैं? मासिक प्रति व्यक्ति व्यय। मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से गरीबी का आकलन किया जाता है। किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? तो ये परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है, वो होता है कैलोट्रोपिस में। किस में होता है? कैलोट्रोपिस, जो कि एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो बसंत ऋतु जो है चैत्र वैशाख में आती है, यानी कि मार्च के महीने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 3 जो हैं मौलिक अधिकार हैं, बल्कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है?
तो ऑप्शन है घूमर, भवई, पाइका, ढब। तो इसका आंसर इधर भवई दिया हुआ है, जो कि उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। ओके, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।